Hi everyone. Good morning, good evening, whatever time you're watching this video. इस वीडियो is little different. आपने बहुत वीडियो देखे होंगे रिसेंट ये एजिटेशन जो हुआ स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर, नीट के पेपर लीक के ऊपर, बहुत वीडियो देखे होंगे. शायद आपको लग रहा है ये वीडियो भी वैसे ही कुछ है. एक्चुअली वो नहीं है. देखिए इस वीडियो की जो डिस्कशन पॉइंट है कि हम ऐसे कोई एजिटेशन होता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. हम शायद उस इवेंट पे जाते हैं, उसकी मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं. बट उसके बाद ना वो इवेंट जब खत्म हो जाता है फिर वो कोलैप्स हो जाता है. वी आर बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड. हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता है. हम उससे कुछ अपने अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते. वो एक मोमेंटरी एक्टिविटी की तरह हम चलाते हैं. सो हमारी दुनिया में कोई बदल नहीं आता. नो चेंज हैपेंस इन आवर वर्ल्ड. वी रिमेन वेयर वी आर टिल वी वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट टू हैपन. ये वीडियो आई वांट टू डिस्कस कि ऐसे अगर कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किए हैं पब्लिक एक एक्टिविटी से, उससे आपके अंदर क्या चेंज आप ला सकते हैं. Okay, so please watch this video to the very end and you will understand how we can transform them into a purpose in our life. हम इसको कैसे बदल सकते हैं अपनी लाइफ की एक पर्पस डिराइव करने के लिए. मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल भी दूंगा. मैंने ऐसे ही कोई इवेंट से अपनी लाइफ की ये पर्पस डिराइव किया हूँ जिससे आज ये वीडियोस में बनाता हूँ. ठीक है, प्लीज वॉच टू द वेरी एंड एंड कम बैक टू मी विथ योर क्वेश्चंस. आज की मैं जो डिस्कशन करूंगा दिस इज रिगार्डिंग द ये जो रिसेंट हमने एक एजिटेशन देखा, बहुत ग्रेट कॉज के लिए एजिटेशन था. आई वॉज फुल्ली विद देम. आई थिंक अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इस अकाउंटेबिलिटी के लिए जो एजिटेशन हुआ एंड उसकी जो आउटकम निकला, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इवेंट. मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ. देखिए मेरा नाम है जयदीप गुप्ता एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स. और मेरे लाइफ की ये शुरुआत इसीलिए हुआ था क्योंकि ऐसे ही मेरे लाइफ पे कुछ रिवोल्यूशनरी चीजें हो रहे थे जिसको लेके मैं एजिटेटिव था. मैं एजिटेशन में पार्ट लिया था और बट देन ना वो कंटिन्यूटी नहीं था उसके ऊपर. देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आपने शायद मेनी ऑफ यू हैव बीन following this in the Instagram and in the Facebook and Twitter and YouTube. Various places you might be following. आपने शायद agitation ground में भी गए थे, whether you were in Delhi or Bihar or Assam or Kerala. अब कहीं पे भी थे, आपने शायद वो agitation ground में भी गए थे. And you may be supporting it, you may be forwarding the message. But what next? This video is not about that thing. This video is about when you take a cause, it should not be like an event. देखिए हम ना कभी कभी कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बट देन वी डोंट टेक इट फॉरवर्ड इन आवर लाइफ. इसी के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ पे हर वक्त हर चीज को खाली एक्साइटमेंट की तरह एक मोमेंट्री इवेंट की तरह मत डील कीजिए. नॉट विद अ कैंडल मार्च एंड नॉट, यू डू पार्टिसिपेट इन देम. आई एम नॉट सेइंग डोंट पार्टिसिपेट, बट उसके साथ साथ ना दिल के अंदर एक ऐसे इच्छा जगाइए जिसको मैं डिफाइन करता हूँ पर्पस के लिए कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, कंट्रीब्यूट इन इट इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज ये पर्पस जब मिसिंग होता है ना तब ये इवेंट में आपकी पार्टिसिपेशन की जो आउटकम होता है वो भी बहुत मोमेंटरी होता है और आपकी लाइफ पे इसके लिए ना कोई कंक्लूसिव चेंज नहीं आता. जो चेंज लाना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में क्योंकि कभी कभी कोई एक्सटर्नल इवेंट हमारे अंदर में वो एक्साइटमेंट जगा देता है और उस इवेंट को फिर हम अपनी लाइफ की एक पर्पस की तरह डिफाइन करना शुरू करते हैं. तो आज अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं या आपने मेंटली सपोर्ट किए और कोई भी ऐसे इवेंट में आपने मेंटली सपोर्ट किया, देयर हैव बीन मेनी सच मूवमेंट दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. Take that event and ask yourself, what does it mean to me? Is it just ends with one participation? और क्या मैं अपने अंदर में एक वो स्पिरिट बिल्ड करूं जिस स्पिरिट में मैं बोलूं कि यहां से मैं कोई कॉज लेके फाइट करूंगा. देखिए मेरी लाइफ की कॉज क्या जनरेट हुआ था उसके साथ, व्हाट आई जनरेटेड आउट ऑफ इट. मेरे था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना मैंने ऐसे ही कुछ देखा था जहां पे सडनली मैनेजमेंट की एक डिसीजन से एवरीथिंग चेंज, लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ चेंज्ड, लॉट ऑफ पीपल हैड टू गो थ्रू सफरिंग. सो आई डिसाइडेड ऑन दैट ये खाली एक इवेंट में आके हम थोड़ा सा एजिटेशन करें और खत्म कर दे, नहीं. आई वांट टू बिल्ड लीडर्स, ट्रू लीडर्स, आप जैसे लीडर्स जो वर्क प्लेस पे जाके खाली अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करें.
और ये जो मेरी एक्टिविटी 15 साल पहले शुरू हुआ था, उसके बाद एवरी सिंगल डे I make it a reason that I will go out and I will talk to somebody, I will help somebody. मैं किसी से बात करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, प्रोमोट करता हूँ, एनकरेज करता हूँ कि एक ट्रू कॉर्पोरेट लीडर कैसे बना जाता है। उसका काम ये नहीं है कि खाली अपना काम देख ले, उसके काम ये भी है कि आपकी टीम की लोगों को कैसे वो बिल्ड करे। मैंने उस इवेंट से एक ऐसे पर्पस डिराइव, जो पर्पस मेरे आज 15 साल बाद भी उतने ही एक्टिव है। सो मेरे लिए वो एक इवेंट नहीं था, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। आपके लिए अगर आप इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करें, एक ट्रिगर पॉइंट कीजिए कि एज ए इंडिविजुअल आप एनवायरमेंट की कौन सी कॉज लेके, अगर आप सोचिए एजुकेशन लेके ही करना चाहते, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट बैक? क्या जंतर मंतर में 2 बार खड़ा होने से एजुकेशन रिफॉर्म्स कर देंगे आप? नहीं करेंगे शायद। एक इवेंट के कुछ आउटकम निकला, बट आपकी लाइफ में वो इवेंट कैसे आपको बिल्ट इन कर रहा है? हाउ इज इट बिल्डिंग यू? आप उस कॉज को लेके आगे कैसे बढ़ रहे हैं? रोड रेज, एक्सीडेंट, रेप, देयर आर सो मेनी इवेंट्स दैट यू मे बी एक्साइटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उससे आपकी लाइफ की क्या पर्पस डिराइव कर रहे हो? आई होप that if you have been part of any such events now or in later past, look into it and say, how do I move ahead with that, creating a cause in my life and a purpose derived out of it. मैं उसको लेके आगे कैसे बढ़ा हूं, उसको याद कैसे रखा हूं, और मैं अपनी लाइफ में उस चीज को लेके आगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा हूं, उसको मैं अपनी लाइफ की पर्पस कैसे बना लिया, उसको मेरी लाइफ की एक मोटिव कैसे बना लिया। प्लीज डोंट स्टॉप हियर, कीप मूविंग, कीप रनिंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग, इमर्ज एज ए ग्रेट लीडर. Hope you will also share it with many people and discuss with the people that how they can make such thing transformative for their life. Thank you guys.